हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर पेपर 2 की। इसके अंदर हम यूनिट 3 कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, सीबीसीएस क्या होता है। आइए देखते हैं। जो ये एमसीक्यूज बनाए हैं हमने आपके लिए बीएड के लिए, सीटेट, एसटेट, यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो यहाँ पर थर्ड यूनिट में न्यू ट्रेंड्स एंड इशू इन असेसमेंट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डू यू मीन बाय सेमेस्टर सिस्टम। भाई, आप सेमेस्टर सिस्टम से क्या अभिप्राय है आपका। सेमेस्टर सिस्टम इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन 6 मंथली। तो ये लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भाई 6 माह के अंदर पेपर लेंगे, 6 माह तक का ये सिस्टम होता है। सम टाइम यूज एज समर सेमेस्टर, कई बार इसको यूज करते हैं हम, समर सेमेस्टर के रूप में जाना जाता है इसे, ठीक है ना। स्टूडेंट बीजी आर द एंटायर ईयर, भाई आपने देखा होगा पहले पेपर 1 साल में होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बच्चा 1 साल के लास्ट में आके ही तैयारी करता है कि भाई एग्जाम आ गए हैं। अब यहाँ 1 साल में बच्चे को 2 बार तैयारी करनी पड़ती है, तो बच्चे का पूरा साल क्या है, पढ़ाई में ही अच्छे से लगा रहता है। तो ऑल ऑफ दी अब वो राइट आंसर बनेगा, क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, राइट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ सेमेस्टर सिस्टम, स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मैनी चैप्टर्स। भाई ये तो एडवांटेज नहीं है, तो डिसएडवांटेज है इसका, क्योंकि भाई बहुत सारे चैप्टर बच्चा समझ नहीं पाता है। डिफिकल्ट टू कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए टाइम नहीं बच पाता, क्योंकि सेमेस्टर में टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड मैनी चैप्टर्स, ठीक है। और इट रिड्यूस द लोड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इनकलकुलेट रेगुलर स्टडी हैबिट्स। हाँ, ये एडवांटेज है भाई। इससे क्या है, एक तो बच्चे का लोड कम हो गया, जो एकदम से बर्डन पड़ता था पूरे साल में, अब वो आधा बर्डन क्या हो गया है, 6 माह में कंप्लीट कर लेगा, फिर आधा 6 माह में। और जो रेगुलरिटी स्टडी आदत जो है उसकी बनी रहती है, पढ़ाई की आदत बनी रहती है। तो राइट आंसर एडवांटेज ये रहेगा इसका। बाकी ये क्या है, डिसएडवांटेज है। तो राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, वहाँ लिंक दे दिया है हमने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम बच्चों को ग्रेड देते हैं हम, है ना, जैसे ए ग्रेड, ए प्लस, ए बी, ठीक है ना, सी, तो ये ग्रेड देते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा, इट फोकस ऑन स्पोर्ट्स विद एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर। सही बात है भाई, ठीक है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर से भी जुड़े रहते हैं, एक जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, जो बच्चा खेल कूद में भाग लेता है, उन चीज़ों को भी इसके साथ लिया जाता है। इट इंक्रीज स्टूडेंट जीपीए, स्टूडेंट का जीपीए जो है वो बढ़ता है। बाई दिस सिस्टम द सुसाइड केस आर रेपिडली रिड्यूस एंड ऑलमोस्ट फिनिश्ड। आपने देखा होगा जब बच्चे के परसेंटेज, इसमें परसेंटेज दिखाई नहीं देता है ना, तो इसमें कैटेगरी बनाई जाती है, ए बी सी, ए प्लस। तो इसमें आप देखेंगे पहले बच्चे के मार्क्स कम आते थे, मेरिट लिस्ट से नीचे चला गया, या 2% या 3% कम रह गया, तो बच्चे की काफ़ी, आप देखते हैं रिजल्ट आने के बाद काफ़ी न्यूज़पेपर में आपको मिलता था कि भी बच्चों ने सुसाइड कर लिया मार्क्स कम आने की वजह से। तो यहाँ पर मार्क्स शो नहीं हो पाते हैं, ग्रेड दिया जाता है बच्चे को, ठीक है ना। तो ये भी एडवांटेज है भाई इसका। देर इज नो सेग्रीगेशन, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। देर इज नो सेग्रीगेशन, इसमें कोई अलगाव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम अभी तुम देने जा रहे हो, अभी तैयारी कर रहे हो ना, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी ऑनलाइन होने वाला है, प्रैक्टिकल करके देखोगे। अभी कुछ एग्जाम दिए होंगे आपने ऑनलाइन वाले, देखे होंगे। इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, सही बात है भाई। इज ए मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट होता है ये। रिजल्ट कैन बी अपलोडेड इमीडिएटली, अब आप देखना जैसे ही आप पेपर दोगे, आपका रिजल्ट तुरंत तैयार हो जाएगा, उसको पब्लिश करना रह जाएगा बस। ऑल ऑफ द अबव क्या है, राइट आंसर है इसका। तो सभी के सभी पॉइंट राइट हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। भाई इसकी डिसएडवांटेज क्या है, अब जो ऑनलाइन पेपर होगा तो इससे नुकसान क्या है भाई। इट इज इजी टू सुपरवाइज ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन। ऑनलाइन वर्क्स आर कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग भी है भाई, पैसा भी कम लगता है, वहाँ पर टीचर को रिक्रूट करना पड़ता था, ठीक है ना। तो सेंटर रखना पड़ता था, लोगों की, टीचरों की ज़रूरत पड़ती थी, तो कॉस्ट ज़्यादा लगती थी। तो सुपरविजन करना भी आसान हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे कंप्यूटर पे बैठे बैठे काफ़ी सारे बच्चों को सुपरविजन करना आसान हो जाता है। ऑनलाइन टेस्ट इज़ लेबर इंटेंसिव, भाई इसमें जो श्रम, जो की बात करें कि जिसमें श्रम बहुत कम लगती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट इज लेबर इंटेंसिव है, ऑनलाइन परीक्षा श्रम गहन है। टेक्निकल प्रॉब्लम कैन क्रिएट प्रॉब्लम टू स्टूडेंट्स, हाँ इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है भाई, कई बार नेट नहीं चल रहा होता है ना, तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है। तो राइट आंसर ये रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑन डिमांड एग्जामिनेशन क्या है भाई? आपने देखा ऑन डिमांड, अब इसमें क्या होता है भाई, छात्र जब चाहे पेपर दे सकता है, ठीक है ना। अभी तक तो आपने देखा होगा बोर्ड पेपर लेते हैं, टाइम देते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, तो इसमें बच्चे की जब प्रिपरेशन तैयार हो जाए, उसको लगे कि मैं पेपर देने के लिए तैयार हूँ, तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हैज बीन वर्किंग ऑन द कंसेप्ट और ओपन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन एट सेकेंडरी लेवल सिंस 2003। 2003 से ये सिस्टम सेकेंडरी लेवल पे शुरू हो गया था, ठीक है ना। किसने शुरू किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने, ठीक है। री इंट्रोड्यूस एट सेकेंडरी लेवल, 2005 में इसको री इंट्रोड्यूस किया गया, दोबारा से शुरुआत की गई, और 2007 में ये सुविधा सीनियर सेकेंडरी के लिए भी शुरू कर दी गई। तो ये तीनों पॉइंट राइट है, ऑल ऑफ द वो राइट आंसर बनेगा। तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में आपको कुछ पॉइंट मिले, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं कि आपका यहाँ से क्वेश्चन का 4 पॉइंट ऐसा चूज किया गया है ताकि आपको एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। मान लो कल को ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घूम फिरा के आ गया, तो आपको ऑनलाइन जो हमने अभी बताया ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है उसके बारे में पता लग गया, ठीक है ना। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन क्या है उसके बारे में पता लग गया, अब क्वेश्चन कैसे ही घुमा के दे दे तो भी आप कर लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमीडियल टीचिंग क्या होती है भाई? इज डिनोटिंग और रिलेटिंग टू स्पेशल टीचिंग, टीचिंग मेथड फॉर बैकवर्ड एंड स्लो लर्नर्स। सही बात है भाई, रिमीडियल टीचिंग होती है, ये ध्यान करना होता है कि वो बच्चे को समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है, क्या कारण रहा कि रिजल्ट कम आ रहा है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं तो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। इज मोरल बिल्डिंग एंड इंटरेस्ट बिल्डिंग एंटरप्राइज फॉर द स्टूडेंट्स, ये भी सही है। इट इज अटेम्प्ट टू फाइंड ए प्रोसीजर विल करेक्ट द चाइल्ड्स एरर, जो बच्चे की जो कमियां हैं उनको दूर करने के का क्या है, क्या कोशिश करती है रेमेडियल टीचिंग। तो ऑल ऑफ दी वो राइट आंसर बनेगा। तो ये रेमेडियल टीचिंग होती है जब बच्चे की कमियों को देखते हुए उनको सुधारने के लिए जो हम टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रीविएशन ऑफ CBCS। ऑप्शन 1 क्रेडिट बेस्ड कंसेप्ट सिस्टम, क्रिएटिव बेस्ड कंसेप्ट सिस्टम, क्रिएट बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो राइट आंसर है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो आपने देखा होगा आफ्टर 10th 11th में जब आप जाते हैं तो आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, तो ये उससे जुड़ा हुआ है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका शेयर ही दूसरे बच्चों तक इसको पहुंचाता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बताया जैसा कि PDF डाउनलोड हो जाएगा वहां से, जो टेलीग्राम पेज है हमारा उसका लिंक हमने भेज दिया है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ दोस्तों हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।